तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम जानें, आगे बढ़ें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद। पॉलिनॉमियल्स क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। पॉलिनॉमियल्स को हम हिंदी में बहुपद कहते हैं और पॉलिनॉमियल्स को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। इन्हें एक एक करके समझेंगे। हम समझेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में अचर, वेरिएबल को चर कहते हैं। हम फिर पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनॉमियल यानी बहुपद और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय प्रकटन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल यानी घात, बहुपद की घात क्या है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है। हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, मींस डिग्री और एक्सपोनेंट में एक मान्यूट सा अंतर है। घात और घातांक में हम इससे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, पॉलिनॉमियल्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम दिए हुए पॉलिनॉमियल्स को किस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं टर्म्स के और डिग्री के आधार पे। और हम फिर लास्ट में पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, किसी पॉलिनॉमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। अब आइए हम समझते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल 5, ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, दो चर का समीकरण है। क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, हमें इन्हें ही जानना है कि ये वेरिएबल क्यों है। तो यहां पर ये जो 5 लिखा हुआ है एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये 5 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में 5 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना है। और x और y की जो दो वैल्यू हैं इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, ये चेंजेबल है, ये परिवर्तित होने वाली वैल्यू है। अब कैसे? तो यदि हम 1 + 4 लिखें तो कितना आ जाएगा 5, 2 + 3 लिखें तो भी 5, 3 + 2 लिखें तो भी 5, 4 + 1 लिख लें तो भी 5। तो आप देख रहे हैं कि इस 5 में कोई चेंजमेंट नहीं है, 5 में कोई परिवर्तन नहीं है, 5 कांस्टेंट है, स्थिर है। तभी ये 5 क्या है, हमारा अचर है, कांस्टेंट है। x और y दोनों क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। देखिए x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू फिर चेंज होकर के 2 हो गई, y की वैल्यू चेंज होकर के 3 हो गई। कांस्टेंट और वेरिएबल को समझ लेने के बाद आइए हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनॉमियल्स क्या हैं। दोनों में एक छोटा सा फर्क है और यही आपको बड़ा ध्यान से समझना है। When constant and variable are combined with some or all different symbols of basic mathematical operations। आप मिक्स वेज जानते हैं, कई प्रकार की सब्जियां हैं, हमने उनको मिक्स कर लिया, उसमें मसाले भी हैं। तो कुछ इसी तरह का मिक्स मटेरियल जब हम ले लेते हैं कांस्टेंट का, वेरिएबल का और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, और जो टर्म लिख देते हैं तो वो हो जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं √3xy + 2x - 5, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। हम लिख दें 3x² + 2√x + 3, तो क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल आर कंबाइंड विथ सम
आर डिफरेंट सिंबल्स। ये कांस्टेंट, मान लीजिए 3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। तो ये ऑपरेशंस जो होते हैं ना, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, तो इस तरह से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्राप्त हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें पॉलिनोमियल्स कौन है। तो हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल के लिए एक निश्चित कंडीशन है, कुछ निश्चित चीजें हैं जो वो होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कहीं पे लिखा हो 3x² माइनस 2 x की पावर -3 + 5, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? तो जो यहां पर 2 था, ये पॉजिटिव होल नंबर है। आप रियल नंबर के चैप्टर से कुछ बातें पढ़ चुके हैं, उन्हें जान लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हम काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनसे हम वस्तुओं को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट, ये काउंटिंग नंबर होते हैं। इन काउंटिंग नंबर में हम 0 को शामिल कर लें तो वो होल नंबर होता है, और यदि हम इस होल नंबर में निगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लें तो फिर उसे हम इंटीजर कहते हैं। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर और इधर के हमारे निगेटिव इंटीजर। तो ये 2 क्या है? 2 है एक्सपोनेंट। 2 क्या है? एक्सपोनेंट। अभी हमने कहा था कि हम आपको डिग्री और एक्सपोनेंट का एक माइन्यूट अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है। यहां पे जो ये जो प्लेस है, इस प्लेस पे के मान को डिग्री से संबोधित करते हैं। इस प्लेस में, इस प्लेस वैल्यू को हम डिग्री के नाम से जानते हैं। और ये प्लेस वैल्यू कितनी है, इस प्लेस वैल्यू की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। हिंदी में उसे घातांक कहते हैं, मींस घात का अंक, यानी डिग्री की वैल्यू को हम एक्सपोनेंट कहेंगे। और ये जो प्लेस पे, इस प्लेस पर लिखी हुई चीज, ये डिग्री को डिफाइन करती है, तो ये डिग्री है। और डिग्री का जो अंक है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो एक्सपोनेंट है, या आप डिग्री भी कह सकते हैं, ये यदि निगेटिव है, कोई निगेटिव इंटीजर है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है, फिर वो केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और देखिए एक एग्जांपल, यदि लिखा है कहीं पे 3x³ माइनस 5√x + 7, तो अब यहां पर x की जो पावर है वो अंडर रूट है, यानी x की पावर 1/2 है। तो ये x की पावर जो 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, यानी एक भिन्न का मान है। तो जब भी कभी x की पावर में कोई फ्रैक्शन वैल्यू होगी, भिन्नात्मक मान होगा, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो फिर बहुपद कौन सा होगा? तो देखिए पॉलिनोमियल यानी बहुपद की जो हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिख रखी है, बहुपद की, वो हमने क्या लिखा है? नाउ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच, ऐसे वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो घातांक का मान है, ये x की जो ये पावर है, ये एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, आर ओनली होल नंबर, वो केवल होल नंबर होना चाहिए, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो अब जरा हम पॉलिनोमियल्स के भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल में हम लिख देते हैं 3x² + 2x - 5। तो x की जो पावर है 2 है, ये एक्सपोनेंट हमारा
पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एक होल नंबर है। x की पावर 1 भी हमारे यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 होल नंबर है, और 5 कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल है। और इधर के जो एग्जाम्पल थे उसमें ये पॉलिनोमियल ये नहीं था, ये नहीं था, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं था। एक और एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल में हमने लिखा कि ओनली 5 लिख देते हैं, 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 5 x की पावर 0 हम लिख सकते हैं। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर x वेरिएबल है, 5 उसका कॉफिशिएंट है, और इस x वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, और वो एक्सपोनेंट जो 0 है वो एक होल नंबर है। तो आप इस तरह से पॉलिनोमियल्स को समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक खिचड़ी है, एक मिक्स वेज जैसी सब्जी है आपकी, जिसमें आप वेरिएबल भी लेते हैं, कांस्टेंट भी लेते हैं, और सिंबल, बेसिक मैथमेटिकल, प्लस माइनस, इन सब का एक जो कॉम्बिनेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सभी कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, यानी ये जितने ढेर सारे कॉम्बिनेशंस हैं उनमें वो कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिन कॉम्बिनेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट, उस वेरिएबल की घातांक, यानी उस वेरिएबल के घात की जो वैल्यू है, वो जो संख्याएं हैं वो नंबर्स होल नंबर होने चाहिए। यदि वो होल नंबर हैं तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें x की पावर एक्सपोनेंट वैल्यू हमारी होल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे सभी एक्सप्रेशंस, ऐसे सभी बीजगणितीय प्रसार बहुपद कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद हमने लिखा px, पॉलिनोमियल लिखा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, qx कोई और लिखा हमने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इन्हीं दो में देखते हैं। जैसे पॉलिनोमियल हमने लिखा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या है हमारी x क्यूब, ये हमारी पावर है x की, और पावर वैल्यू 3 है, तो एक्सपोनेंट यहां पर कितना हो गया 3। x की पावर 2 है और इस पावर वैल्यू यहां पर 2 है, तो एक्सपोनेंट 2 हो गया। एक्सपोनेंट को बस आप इसी तरह समझते जाइए। लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी, सबसे बड़ी पावर, वो क्या है 3 है। तो फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हमारी कितनी होगी 3 होगी। यदि पूछा जाए कि पॉलिनोमियल पे px की बहुपद की घात कितनी है या डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी हो गई 3। इस पॉलिनोमियल में आए तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। अब चलिए एक बात और समझिए। अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो या पॉलिनोमियल में हो, हमने केवल एक ही वेरिएबल लिया। तो ये जो अभी तक हमारी बात हो रही थी वो 1 वेरिएबल पे हो रही थी। मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ हो px इक्वल 3x क्यूब y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब, इस तरह लिख दें। तो अब प्रश्न उठता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है और ये बहुपद भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन सभी पॉलिनोमियल्स
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल्स होते हैं, उसके लिए मैंने पहले बताया कि जहां पे वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पे ये जो आपने लिखा हुआ है पॉलिनॉमियल है, क्यों पॉलिनॉमियल है? क्योंकि यहां पे जो भी वेरिएबल है, और ये कैसा पॉलिनॉमियल है? टू वेरिएबल पॉलिनॉमियल है। इसके पहले हमने जो लिखे वो सब वन वेरिएबल में थे, पहली बार मैं लिख रहा हूं टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। और चूंकि यहाँ पे जो पावर लगी हुई है, एक्सपोनेंट है, वो 3 2 2 3, ये सभी कैसे हैं? होल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनॉमियल है। अब यहां पर बात उठती है कि इसमें डिग्री इसकी कितनी है। तो देखिए यदि हम x की डिग्री ले, x की, तो वो कितनी है 2, y की कितनी है 3, y की मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे 2 है, x की मैक्सिमम 3 है, इधर 2 है, तो x की भी मैक्सिमम वैल्यू तो 3 हो गई। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई 3, और इधर से y की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई 3। तो क्या अब इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो 3 होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी टर्म है 1 2 3, तो इस टर्म की यदि हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 + 2, और वो कितनी है 5 है। इसकी पावर 2 है इस टर्म की, और इस टर्म की पावर 3 है। तो इसमें मैक्सिमम कौन है 5, ये छोटे हैं, और मैक्सिमम कौन सी है एक्सपोनेंट वैल्यू, वो है 5। तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 5 होगी। ये 5 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। लेकिन हाँ, ये पॉलिनॉमियल टू वेरिएबल यानी दो चर का बहुपद है, और ये कैसा है, ये एक चर का 2 डिग्री का यानी 2 घात वाला बहुपद है, 2 डिग्री का ये पॉलिनॉमियल है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, किसी पॉलिनॉमियल का, किसी बहुपद का वर्गीकरण कैसे करेंगे, उसके बारे में कैसे बताएंगे। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनॉमियल को, तो टर्म और डिग्री के बेस पे उसे क्लासिफाई करते हैं, यानी उसको वर्गीकृत करते हैं पदों की संख्या और घात के मान के आधार पर। तो टर्म के आधार पर यदि कोई पॉलिनॉमियल है, px इक्वल लिखा हुआ है x², तो इसमें केवल एक टर्म है, तो ये मोनोमियल कहेंगे, यानी एक पदीय बहुपद, मोनोमियल पॉलिनॉमियल। ठीक, px इक्वल ओनली 5, तो भी ये मोनोमियल है। इसी तरह बाइनोमियल कहीं पे लिखा है px इक्वल 2x² + 2, qx इक्वल x - 7। तो जब टर्म 2 होंगे यानी 2 पद होंगे, तो 2 टर्म पॉलिनॉमियल हमारा कहलाएगा बाइनोमियल। इसी तरह ट्राइनोमियल, यदि त्रिपदीय है, त्रिपदीय बहुपद है ना, तो ट्राइनोमियल वो कुछ भी हो सकता है, 3x + y + 2, वेरिएबल 2 हो जाएंगे। qx इक्वल 3x² + 2x + 1, zx इक्वल x³ - x² + 7। तो टर्म 3 है, 3 पद हैं, त्रिपदीय, तो टर्म के आधार पर ये है। और डिग्री के आधार पर क्या कहेंगे, लीनियर किसे कहेंगे, px 3x - 7, ये लीनियर है, इसको हिंदी में हम कहते हैं रैखिक। यानी यहां पे वेरिएबल एक होगा और उस एक वेरिएबल की पावर भी एक होगी, तो वो रैखिक होगा। या qx इक्वल हम लिख दें 3y + 4, तो भी ये दोनों पॉलिनॉमियल हमारे कैसे हैं, लीनियर है। अब जरा क्वाड्रेटिक को समझ लें, तो क्वाड्रेटिक में पावर 2 होनी चाहिए। ठीक, आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन भी पढ़ी होगी, कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन है तो 0 लिखते हैं,
लेकिन इसे यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहें तो फिर इक्वल 0 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी px के और वैल्यू देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें 3 टर्म होने चाहिए, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 होनी चाहिए। qx इक्वल यदि हम कहीं पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5 तो भी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जो डिग्री है यानी मैक्सिमम पावर यानी एक्सपोनेंट यानी घातांक का मान 3 होना चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल के लिए यदि हम लिखें तो कहीं लिख दें 5x क्यूब प्लस 7, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। px इक्वल 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2, तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसी प्रकार यदि हम px इक्वल लिखें 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो भी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो इस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक में आप लोगों को वेरिएबल कांस्टेंट का डिफरेंस समझाया। हमने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। हमने आपको डिग्री और एक्सपोनेंट जो लगभग एक जैसे हैं उन दोनों का जो माइन्यूट सा फर्क है उसे भी समझाने का प्रयास किया, और इसके बाद में बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम टर्म और डिग्री के आधार पे, टर्म और डिग्री के बेस पे कैसे अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। और अब आइए लास्ट में जान लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। इसे हम कहते हैं कि बहुपद के शून्यक। प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए हुए बहुपद के शून्यकों का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पूछते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, लेट px बी ए पॉलिनोमियल इफ pa इक्वल 0। कोई पॉलिनोमियल है उसको pa इक्वल 0 दिखाएं, देन वी से दैट a यानी यहां पर x की जगह x के प्लेस पे a रखने पे यदि 0 आ गया तो ये a उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, शून्यक होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने लिखा यहां पर एक पॉलिनोमियल क्या लिखा है, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए पुट x इक्वल 1, हमने x की वैल्यू यहां पे 1 रखी तो p1 किया, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। p1 इक्वल 1 माइनस 3 प्लस 2 और 1 प्लस 2 और 1 मिलकर के कितना हो गया 3 माइनस 3, और ये कितना आ गया 0 आया। तो यानी 0 कब आया, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी। तो p1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो 1 इसका एक शून्यक हो गया। इसी तरह अगर हम x इक्वल 2 रख करके देख लें तो p2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 6, यहां भी 0 आया। यानी p2 रखने पर भी पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या आ गई, 0 फाइंड हो रही है। तो इसका सेकंड जो जीरोज वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो आप कहेंगे कि जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 and 2। हिंदी में ही बात लिखनी हो तो कहेंगे कि दिए हुए बहुपद के शून्यक 1 व 2 हैं।